जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें से त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे। जो प्रश्न वाली 8.1 में जो पढ़ने के लिए है उसके बारे में हम बताएंगे। ये जो है एनसीईआरटी के थ्रू जो किताब में दिया गया है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसमें जो है त्रिकोणमिति का पूरी की पूरी क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकाल। इसमें से पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा है कि साइन सी इंटू कॉस सी का मान कैसे निकलेगा। और सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाएंगे कि फिगर कैसे बनेगा। इसके बारे में आप लोग लाइने पर रहिएगा, फिगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। दिया हुआ कि त्रिभुज जो बी है ना, त्रिभुज बी वो समकोण त्रिभुज है। जो त्रिभुज बी है उसका दिया हुआ तो समकोण त्रिभुज है। जो ये बी है ना, इसका मान देंगे कितना, बी जो है समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का मान है। इसको ए इसको मान लेंगे, इसको बी इसको सी मान लेंगे। इसमें से कह रहा है कि AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि AB जो वाला है इसका मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि BC का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए। इसको निकालने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा कि साइन लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। इसके पहले वीडियो में हम लोग बता दिए। अगर थीटा इसको माने, कर्ण का भी चेंज नहीं होता है। जो 90 डिग्री का सामने का जो कोण होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर थीटा इसको मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। अगर थीटा इस त्रिभुज वाला कोण का मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। अब हमको AB का मान दिया हुआ, BC का मान दिया हुआ, लेकिन AC का मान नहीं दिया हुआ, इसलिए पहले हम लोग AC का मान निकालेंगे। इससे पहले लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कौन सा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ, AC का मान निकालेंगे। अगर AC जो है इसमें क्या है, कर्ण है। मेरा भुजा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, कौन सा है, ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर निकालेंगे, AC का स्क्वायर का मान निकालेंगे। कैसे का मान निकालेंगे, AC बराबर निकालेंगे। तो AC बराबर, इससे पहले हम कर्ण हिंदी में लिख लेते हैं, कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताया है कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसमें से लिखेंगे रूट का अंदर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां तक आप लोग का समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, बताइए समझ में आया यहाँ तक, बोलिए कमेंट कीजिए यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ नहीं किए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में B का मान, B दिया हुआ समकोण त्रिभुज है। उसमें से कहा दिया कि AB जो है 24 सेंटीमीटर है और BC का जो मान है 7 सेंटीमीटर है। इससे पहले हम लोग AC का मान निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का कितना मान होगा। इसलिए AC जो है वो कर्ण है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसलिए हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब इसके बारे में हम लोग मान को रखेंगे और क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे, रखेंगे मान को। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे रूट अंडर में लंब कितना दिया हुआ है, इसमें लंब है कौन, पहचानेंगे। थीटा किसको माने, इसको, इसको थीटा मानेगा तो लंब ये हो जाएगा, यानी कि 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर करेंगे। और जब 7 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है जो 24 दिया हुआ है, इस 24 का ही 24 बार 2 बार गुना कर दीजिएगा तो स्क्वायर निकल जाएगा। क्यू कहेगा तो 3 बार गुना कर देंगे तो क्यू निकल जाएगा। इसलिए हमको स्क्वायर ही निकालना है, तो 24 का 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। लिखेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है,
तो 576 होता है, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, 7 4 11 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, 5 1 6 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये जो कर्ण है, ये कर्ण कितना आया, √625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो बताइए 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है। इसलिए लिखेंगे कि अतः जो कर्ण बराबर निकल गया हम लोग का, ये जो कर्ण बराबर निकल गया, कर्ण बराबर कितना 25, इसका मान कितना निकल गया, 25 निकल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। आप लोग इतना तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बारे में तुरंत ही बता के तो पता है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग अब देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला में क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझे। यहाँ पर साइन ए जो है ना, ए को थीटा मानने के लिए कह रहा है। इसको थीटा मानने के लिए कह रहा है, तो ए को थीटा मानने के लिए कह रहा है। अगर थीटा इसको मानेंगे तो लंबे हो जाएगा, धागे हो जाएगा, कर्व तो कभी चेंज होता ही नहीं है। आप लोग जानवे करते हैं, आप लोग को हम बताए हैं कि कर्व कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए लिखेंगे कि साइन ए इंटू कॉस ए। अब नीचे लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे कि साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका फार्मूला लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जो साइन थीटा बराबर होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लिखेंगे यहाँ पर कि लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जो कॉस रहा होता है आधार होता है कर्ण, कितना होता है, आधार बाई कर्ण होता है, आधार बाई कितना होता है, तो कर्ण होता है, ठीक है। अब क्या रखेंगे, इसका हम लोग मान लिखेंगे। अब साइन ए को माने हैं तो लंब इसमें कौन हो जाएगा, अब इसको माने हैं तो लंब को, इसको थीटा मानिएगा, थीटा अगर इसको मानिएगा तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, और कर्ण फिर ए हो जाएगा। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें बताएंगे कि लंब कौन हो जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए, जो थीटा का मान दिया हुआ ना, वो करा कि एक के मान के चलिए, जब एक के मान के चलेंगे तो थीटा यानी कि लंब कौन हो जाएगा 7, तो लंब के जगह कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका भी लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। गुना का चिन्ह है, गुना देंगे। उसके बाद आधार इसमें कितना है, अब इसी के कॉस है, आधार इसमें कितना हो जाएगा 25, 24, आधार कितना हो जाएगा 24। जो कर्ण है, और कर्ण का भी चेंज नहीं होता है, इसका कितना हो जाएगा 25। अब इसकी क्या किया जाए, आप लोग सोल्यूशन कीजिए, देख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, लेकिन किताब में देखिएगा, आप लोग किताब में देखिएगा, हम किताब लाते हैं थोड़ा लाइने पर सोल्यूशन कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी का बुक है, समझे। एनसीईआरटी का बुक में देखिएगा, यहाँ पर जो साइन इंटू कॉस लिखे ना, साइन इंटू नहीं, खाली साइन और कॉस का मान निकालने के लिए कहा है, साइन और कॉस का। बस यहाँ इंटू जो हम लोग कर दिए, इसको हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे। अब साइन एक लंब बटा कर्ण होता है, 7 बटा 25 हो जाएगा, और कॉसे का मान पूछा है तो आधार बटा कर्ण यानी कि 24 होता है 25 होगा। आंसर यहाँ पर इसका यही हो जाएगा। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा दूसरा में दिया हुआ है कि साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी, इंटू में नहीं दिया हुआ, खाली साइन सी दिया हुआ। अब साइन सी का मान निकालेंगे, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और जो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, साइन सी, थीटा को सी मानेंगे, थीटा को सी मानेंगे तो जो लंब होगा ये 24 हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, 25 के 25 रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ही का किताब में दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि कॉस सी का मान कितना होगा। आपकी कॉस सी यानी थीटा का मान सी लिखा है, यानी कि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। अब देखिएगा आधार इसमें कौन सा है, थीटा इसको मान है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो कर्ण है कभी चेंज नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर के 25 सेंटीमीटर की रहेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको मन है तो 25 सेंटीमीटर सब में लिख दीजिए, इतना सेंटीमीटर लिख दीजिए, नहीं तो इससे भी सही है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कर रहा है, ऐसे लिखेंगे तब करते।
अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या आकृति दिया हुआ है, जो किताब आपका इसमें है, इसमें आकृति आपका दिया हुआ है। आकृति इसमें दिया हुआ है कि 8.1 जो आकृति है इसका तो किताब में ही दे दिया। इसमें कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का आपको मान निकालने के लिए है। उसमें से पी क्यू भुजा दिया हुआ है और क्यू पी और आर भुजा भी दिया हुआ है, लेकिन क्यू और आर का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस मान को पहले निकालेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, इसमें पी क्यू का मान दिया हुआ, तो पी और क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू का मान जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पी आर का मान कितना दिया हुआ है, पी आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम मान क्या निकालेंगे पहले, तो क्यू आर का मान निकालेंगे, इसलिए क्यू आर का मान निकालेंगे। अब क्यू आर का मान निकालने से पहले आप लोग को पता होगा कि जो ए है, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण जो ये बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजों को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। तो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर थीटा इसको मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, फिर आधार ए हो जाएगा। और थीटा इसको मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, फिर आधार ए हो जाएगा। इसमें देखिएगा 10p का थीटा कभी माना है तो कभी कोट आर का थीटा माना है। इसलिए क्या करेंगे कि पहले हम लोग पी आर का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो क्यू आर का मान निकालेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालेगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। क्यू और आर का मान निकालेंगे। इसकी क्या है, क्यू आर क्या रहेगा, आधार मान निकालेंगे। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर है। अब देखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कि क्यू आर यानी कि आधार बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार बराबर। लिखेंगे इसमें से आधार बराबर क्या होगा, यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अब लिखेंगे मान को क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। जो कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, लिखेंगे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में आधार कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, तो 12 आधार काटो जाए। जैन फ्रेंडो देखिएगा था, तो लाइन कटने की प्रॉब्लम से सब गड़बड़ा गया था। हम फिर से चर्चा कर लेते हैं कि आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें से कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। लाइन कटने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो गया था। देखिएगा आप लोग, कर्ण कितना दिया हुआ, तो कर्ण 13 यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। इसमें से लंब कितना है, तो लंब 12 है, यानी कि 12 का फिर से स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद लिखेंगे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। अगर इसको घटा दीजिएगा तो रूट अंडर में 25 आ जाएगा। अगर 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि आधार बराबर जो हो जाएगा, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, इसलिए आधार जो है 5 आ गया। यानी कि पी क्यू का मान जो है, पी क्यू आर का जो मान है वह 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। हमका मान पूछा कि 10p माइनस कोट आर का मान। तुरंत लाइन पर आएगा, इसको हम तुरंत में डाल देते हैं। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन कट कर ही पहले ही टाइम वेस्ट हो गया। अब इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें पूछा क्या कि 10p क्या लिखा है, 10p माइनस कोट p के बारे में, कोट r दिया हुआ है, कोट r दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग मान को हमको निकालना है कि 10p। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। आधार होता है, माइनस है तो माइनस करेंगे कॉट आर, यानी कि 10 का उल्टा क्या होता है, तो कॉट, यानी कि आधार होता है क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा।
ये सारी फार्मूला इसके हम पहले वीडियो में बता दिए, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें tan p यानी p को थीटा मानना है। जब p को हम लोग थीटा मानेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि लंब कितना हो जाएगा, 5। तो लिखेंगे लंब 5 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, अगर इसको लंब हो गया तो आधार कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे इसमें आधार, यानी कि cot r, cot ये जो r है ना, इसका थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 5 हो जाएगा। और लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 12। यहाँ पर समझ में नहीं आया, देखिए कैसे समझिए। इसमें कहा है कि tan p, देखिए tan p जो है ना, इसको थीटा मानेंगे तो लंब तो ये वाला हो जाएगा। और जब लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। यानी कि लंब कौन सा हो जाएगा, 5। तो लंब कितना हो गया, 5। तो 5 हम लिख दिए। आधार कितना है नीचे, तो आधार कितना है, 12। तो हम 12 लिख दिए। और वैसे ही cot r का आपकी थीटा मानेंगे, जब इसको थीटा मानेंगे तो जो ये है ना, ये वाला 12, ये लंब हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा। यानी कि आधार कितना है, तो 12 हो जाएगा। लंब कितना है, आधार कितना है, तो हो जाएगा, आधार यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 लंबी हो गया तो आधार हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो भीम के घटाव आ गया, 12 कैल्शियम लेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर 12 एक मतलब कटेगा तो 5 - 5 बराबर 0/12 आता है। अगर कोई भी वैल्यू 0 में किसी से भाग दीजिएगा तो वह 0 हो जाएगा। और अगर यह ऐसे रहता, यह 12 अगर 0 रहता, इसका मान जो होता है वह इनफाइनाइट हो जाता है। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल लाएंगे। आज थोड़ा बैटरी प्रॉब्लम से नहीं चल पा रहा है, इसके कारण इस वीडियो को हम लोग कल देखेंगे।